श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां वे 21 से 23 नवंबर तक होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा और पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। अफ्रीका की धरती पर पहली बार आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन ने एक ऐतिहासिक शुरुआत देखी और उसके उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास की दिशा बदलने वाले 3 बड़े प्रस्ताव रखे। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि कई दशकों से G20 दुनिया की अर्थव्यवस्था को आकार देता रहा है, लेकिन वर्तमान विकास मॉडल ने बड़े समुदायों को संसाधनों से वंचित कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि इन मॉडलों ने प्रगति का अंधाधुंध दोहन बढ़ाया है और सबसे अधिक असर अफ्रीका पर, ग्लोबल साउथ पर पड़ा है और उन्होंने 3 बड़े प्रस्ताव रखे। पहला, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ज्ञान परंपराओं की बात उठाई जो सदियों से दुनिया के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति संतुलन, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखती है। उन्होंने कहा कि भारत के भारतीय ज्ञान प्रणालियां मॉडल के आधार पर एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार बननी चाहिए ताकि टिकाऊ जीवन के इन अनुभवों को संरक्षित कर अगली पीढ़ियों तक पहुंचाया जा सके। इसके आगे उन्होंने दूसरा प्रस्ताव रखा, G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफ्रीका का विकास पूरी दुनिया के हित में है। इसी सोच के साथ उन्होंने G20 अफ्रीका कौशल गुणक का ऐलान किया। ये पहल ट्रेन द ट्रेन मॉडल पर आधारित होगी, जिसे सभी G20 देश मिलकर फंड और सपोर्ट करेंगे। लक्ष्य है अगले 10 साल में 1 मिलियन प्रमाणित ट्रेनर तैयार करना जो फिर लाखों युवाओं को कौशल दे सके। तीसरा है ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने पर G20 पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रग टेरर नेटवर्क पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि फैंटानाइल जैसे सिंथेटिक ड्रग पूरी दुनिया में स्वास्थ्य, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसलिए G20 को एक संयुक्त अभियान ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने पर G20 पहल शुरू करना चाहिए। ये तस्करी, अवैध वित्तीय नेटवर्क और आतंकी फंडिंग को रोकने में मदद करेगा। पीएम मोदी ने अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को G20 की मुख्य धारा में लाने की बात दोहराई और जरूरत भी दोहराई और उन्होंने आगे कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की सोच को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में भाषण दिया। यह सत्र समावेशी और टिकाऊ विकास पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि अफ्रीका पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है, इसलिए अब सही समय है कि हम अपने विकास के पैमाने को फिर से देखें और ऐसा विकास मॉडल अपनाए जो सबको साथ ले और लंबे समय तक टिक सके। खैर, कुल मिलाकर पीएम मोदी ने साफ कर दिया और बता दिया और कह दिया कि भारत के प्राचीन मूल्यों, खासकर समग्र मानववाद का सिद्धांत दुनिया को आगे बढ़ने का बेहतर रास्ता दिखाता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से G20 में पीएम मोदी ने अपना पहला जोरदार भाषण दिया, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।